नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे, क्योंकि इस वक्त योगी आदित्यनाथ अयोध्या के अंदर हैं और अयोध्या के अंदर पहुंचते ही समाजवादी पार्टी पर बड़ा कटाक्ष किया गया और ये कहा गया कि राम मंदिर चोरी मामले में जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि इतने करोड़ की चोरी हो गई और वो बीजेपी नेताओं के घर चली गई, तो अगर कोई सबूत है तो समाजवादी पार्टी या पूरा विपक्ष क्यों नहीं एसआईटी को दे देता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी की सोच बाबर जैसी सोच है। आज चर्चा इसी पे करेंगे क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2027 के चुनाव में भी और इसकी शुरुआत हो चली है। तीन खास मेहमान इस वक्त हैं, स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं। राम जी, आपका स्वागत कर रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अकील अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सपा समर्थक आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप हिंदू विचारक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकील जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अगर कोई सबूत नहीं है तो भ्रामक प्रचार फैलाने का कोई फायदा तो है नहीं। और योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि भैया 1200 करोड़ की चोरी हुई, 1400 करोड़ की चोरी हुई या 12,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई तो उसका सबूत दे दीजिए ना। एसआईटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी 24 तारीख को, उसके बाद अगर आप सवाल उठाते तो सही रहता, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम सवाल उठाना तो होता है लेकिन भ्रामक प्रचार फैलाना नहीं। अकील साहब, देखिए हर्ष जी, हम आपको स्पष्ट कर दें कि अगर चोरी ना हुई होती, इतना बड़ा मामला नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी को अयोध्या जाकर के इतनी सफाई ना देनी पड़ती और मुख्यमंत्री जी को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एसआईटी गठन नहीं करना पड़ता। क्योंकि एसआईटी का टीम का गठन किया गया है तो निश्चित तौर पर बड़ी चोरी है, क्योंकि बड़े प्रकरण में ही एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों में ध्यान न दें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और 15 दिन का समय दें। अभी मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा है और एसआईटी को निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है और उनके जो विपक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर भी निशाना साधा है कि किसी तरीके की बयानबाजी ना करें और बयानबाजी होने पर जो टीम है या जो जांच के जो अधिकारी हैं। लेकिन 1200 करोड़ या 12,000 करोड़ की चोरी कह देना कि इतनी चोरी हो गई है, ये तो जांच का विषय है ना, जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है तो सवाल खड़े होंगे। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, विपक्ष को कहीं ना कहीं सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, तभी ना विपक्ष ने ये आवाज उठाई है। विपक्ष को क्या पता, विपक्ष के लोग क्या आपके कौन से सूत्र हैं वो भी मैं जानने की कोशिश जरा करूंगा। ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदू उन्हें पसंद करता है, राम मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, चोरी का मसला है तो उसकी जांच जरूर होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ या पूरी बीजेपी पैसा खा गई। हालांकि हिंदू विचारकों की बात करें, अन्य हिंदू संगठनों की बात करें तो उन्हें योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। इस पर पहला कमेंट करेगा दुर्गेश जी। देखिए, ये कहना जो सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनका ये कहना कि मुद्दा बड़ा था इसलिए योगी अयोध्या गए, तो योगी का अयोध्या जाना कोई पहली बार है या कोई नई बात है? वो तो योगी हैं, संत समाज है, तो अयोध्या जाना, मथुरा जाना, ये तो नॉर्मल बात है उनके लिए। और ये कहना कि अच्छा, अगर योगी अयोध्या नहीं जाएंगे तो क्या अखिलेश अयोध्या जाएंगे? जब मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, हर चीज पे अखिलेश और इनकी पार्टी के लोगों को कभी मुहूर्त अच्छा नहीं था। अखिलेश जी ने कह दिया तो आप उनके प्यादे हैं, तो आप क्यों? अखिलेश जी ने कह दिया है कि इटावा का मंदिर बन जाने दीजिए, उसके बाद का सम्मान हम अयोध्या जाएंगे। इटावा का मंदिर बनवाइए ना, किसने मना किया? मंदिर बन जाएगा, इटावा का मंदिर निर्माण इटावा का मंदिर बनवाए ना। अरे कब निर्माण शुरू करेंगे? उनके बाप की पूरी नेतागिरी खत्म हो गई, वो स्वर्ग सिधार गए, वो बच्चे इनकी भी जाने देने क्या? अरे बनवाइए ना मंदिर, तुरंत बनवाइए। जब आप हजरतगंज में होटल बनवा सकते हैं अरबों रुपए का, तो एक मंदिर नहीं बनवा पा रहे हैं वहां पर। और हिंदू समाज ने समर्पण अभियान में पैसा दिया था। ये अहमद साहब ने या अखिलेश यादव ने समर्पण अभियान जब मंदिर के लिए हुआ था, जब जनता ने धन दिया था मंदिर निर्माण, तब इन्होंने कुछ दिया था क्या? जब दिया नहीं तो आपको आपत्ति करने क्या अधिकार? हाँ, ये बात जरूर है कि आपके पास करने को कोई काम नहीं, कोई विजन नहीं, तो आप 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़ कुछ भी कह के आरोप लगाते रहिए ना भाई। कानून का तो सर्वसम्मत सिद्धांत है, नैसर्गिक सिद्धांत है कि किसी के पक्ष को सुने बिना उसको दंडित नहीं किया जा सकता। तो पक्ष को सुनने के लिए जांच कमेटी गठित की गई है। बिल्डोजर चलाया जा सकता है, बिल्डोजर बिना चलाया जा सकता है, बिल्कुल बिल्डोजर चलाया जा सकता है, बिल्कुल न्यायालय के आदेश से बिल्कुल बुलडोजर चलाया जा सकता है। क्यों नहीं चलाया जा सकता? अगर कहीं बुलडोजर गलत चला तो आप कोर्ट जाइए, एसआईटी बनिए ना, आप भी एसआईटी बनवाइए। किसने मना किया? आप कोर्ट जाइए ना, न्यायालय, सिविल कोर्ट, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों बना हुआ है भाई? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जाइए ना,
हाई कोर्ट आप एसआईटी की जांच तो करती थी, आप जाइए प्रमाण। अच्छा, भाजपा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाती है, आपके ज्ञान पे मुझको बड़ा गर्व है। आप चलिए ठीक है, हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल ना उठाए, ठीक है। देखिए वो न्यायालय है और न्यायालय पूरी तरीके से निष्पक्ष होता है। हाँ चलिए ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अकील साहब आऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है चलिए ठीक है, मैं पूरी डिटेल दूंगा। दुर्गेश जी 1 मिनट, राम जी के पास चलता हूं। राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए ठीक है राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है दुर्गेश जी बस 1 मिनट। राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर इस मुद्दे की बात करें तो 2027 इलेक्शन में ये मुद्दा उठेगा जरूर। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये जानती है कि एक तबका, पूरा हिंदू जो तबका है वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है, तो किस तरीके से उन वोटरों में सेंधमारी की जाए। क्या ये वजह है राम जी? देखिए हर्ष जी, सबसे बड़ी बात तो ये कोई मुद्दा है ही नहीं। आप जो अनर्गल बगैर किसी सबूत के कोई भी आरोप किसी पर लगा दें तो इसको सही थोड़ी माना जा सकता। अगर आपके पास कोई प्रमाण है या किसी तरह की जानकारी है, सूचना है, तो एसआईटी को दीजिए ना, पता लगाएंगे सत्य है या असत्य है। आप तो कुछ भी मुंह में आया और बोल दिया, और जैसे कई लोग बोल देते थे चौकीदार चोर है, अब क्या हुआ, फिर माफी मांगना पड़ी ना, बाद में कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। आरोप जो लगा रहे हैं इसी तरह से ये भी एक आरोप है। आरोप लगाना ये आज की तारीख में एक फैशन बन गया राजनीतिज्ञों का। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तथ्य नजर आता है, क्योंकि वहां का जो सिस्टम जो समझ में आया है कि ट्रस्ट के कोई लोग तो पैसे गिनते नहीं है, ट्रस्ट के कोई लोग पैसों से हाथ लगाते नहीं है, वो सबका सब कहाँ जाता है, बैंक के कर्मचारी लेकर उसको बैंक में जमा करते हैं, और जब काउंटिंग होता है तो सीसीटीवी होता है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, कहीं अगर किसी ने हेरफेर की होगी तो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आप पूरी ट्रस्ट को या किसी भी राजनीतिक दल को दोषी ठहराएं, ये तो आपकी ये हीन भावना नजर आती है। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, चोर अगर चोरी करेगा तो कितने रुपए चुराए ये सिर्फ किसको पता होगा? चोर को पता होगा। चोर के साथ जो गए हैं उनको पता होगा, या जो मालिक है जिसके पास से गए हैं उसको पता होगा। 3 के अलावा मालिकों को तो पता नहीं है, बैंक ने तो कभी शिकायत की नहीं है कि यहाँ से चोरी चले गए। अब जो है सवाल उठता है कि चोर तो आपको ढूंढना है कौन है, अगर आपका कहना सही है, लेकिन आपको पता कहाँ से लगा? उस चोर के साथ आपकी सांठगांठ है क्या, जिससे कि आपको ये पता लग गया कि उसने 15,000 या 18,000 करोड़ रुपए चुरा लिए? अकील साहब सुन रहे हैं ना आप? राम जी ये कह रहे हैं कि साठगांठ है क्या चोरों के साथ समाजवादी पार्टी का, और इसलिए पता लग गया है कि भैया इतने 1000 करोड़ की चोरी हुई है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये वरिष्ठ पत्रकार साहब है, उनकी बात से सहमत है, लेकिन सबके अपने अपने सूत्र होते हैं। एक जो राम मंदिर बना हुआ है इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है, इसको नकार नहीं सकते। पूरे देश के लोग यहाँ पर जाते हैं और इसके साथ साथ चढ़ावा भी भारी मात्रा में चढ़ाया जाता है। सबका चूंकि आस्था का केंद्र है, और ऐसे में लंबी हेरफेर का मामला, और जब ये मामला जब एसआईटी गठन होने की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर बड़ी हेराफेरी की बात है। इसी वजह से इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा कदम उठाया गया है। ठीक है, लेकिन अभी राम मंदिर को लेकर इतना बवाल आप क्यों काट रहे हैं, जब राम मंदिर जाना नहीं था अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव से जब बार बार पूछा गया कि भैया राम मंदिर जाएंगे कब, तो बार बार इटावा का जिक्र किया। लेकिन अब तो ये भी खबरें हैं कि इटावा का मंदिर पहले बनने से पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच सकते हैं। अजय राय की अगर बात करें तो अजय राय, मेरी बात पूरा तो सुनिए। अजय राय की अगर हम बात करें तो अजय राय राम मंदिर पहुंचते हैं, पहले कभी हमने नहीं देखा विपक्षी पार्टी को राम मंदिर जाते हुए। ये मुद्दा आया तो राम मंदिर क्यों आप पैदल चले जा रहे हैं? जाना था तो पहले भी जा सकते थे। देखिए हर्ष जी, ना ये आप निर्णय कर सकते हैं ना हम निर्णय कर सकते हैं कब किसको मंदिर जाना है। सबकी अपनी अपनी आस्था के विषय है। लोग उज्जैन जाते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने, सवाल उठा सकते हैं ना, कुछ लोग खाटू श्याम जाते हैं, कुछ लोग ऐसा जाते हैं। किसी के कहने पे कोई कहीं नहीं जाएगा। जब जिसका मन होगा तब वो जाके अपने अपने स्तर से पूजा अर्चना करेगा। और आजकल तो सब डिजिटल है, अब भगवान के पास जाने के लिए अयोध्या जाने की जरूरत थोड़ी है। सच्चे मन से घर में बैठ के घर के मंदिर पे भी अगर पूजा की जाए तो वो भी आस्था है। तो फिर मस्जिद जाने की भी जरूरत नहीं है, मस्जिद जाने की भी जरूरत नहीं है। वहां पर बकरीद के मौके पर या फिर किसी भी ईद पर, हाँ ठीक है,
क्या दुर्गेश जी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ये डिजिटल की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बकरी, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अकील साहब। हाँ अकील साहब, वो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान मन में है, इनके लिए तो मूर्ति के सामने बैठना शिर्क है, कुफ्र है। ये क्या यहाँ बैठ के, क्या अकील अहमद भी जाते हैं खाटू श्याम और अयोध्या मथुरा जाते हैं क्या अकील अहमद? हमारी आप बात कर ही नहीं पाएंगे, हम कहाँ गए? तो आप हमारी बात क्यों करें? अगर आप हमारी बात, हमारे नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं हमारे मंदिरों पर, हमारे धार्मिक मामलों में आपको बोलने का। आप कहीं भी जाएं, आपको अधिकार नहीं। मंदिर अकील अहमद साहब क्या बकरीद डिजिटल हुई? बकरीद के मौके पर डिजिटल कुर्बानी की थी क्या? सामान खाने वाला अगर मंदिर जाए तो मंदिर को धुलाना चाहिए। अरे तो आप राजनीतिक हैं, आप तो भजन भी जाएंगे, आप डिस्को डांस भी करेंगे, आप नाचनिया पार्टी में भी जाएंगे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी मुसलमान को मंदिर में जाने का हिंदू धार्मिक मामलों में और हिंदू मंदिर के मामले में आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। क्या सपा में कोई हिंदू नहीं बचा है क्या जो यहाँ मंदिर के मामले में बैठे गए आके? आप कैसे बैठ गए ऐसे मामले पर? आपकी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है क्या? अकील साहब, हाँ ठीक है। दुर्गेश जी एक मिनट, दुर्गेश जी एक मिनट, हाँ दुर्गेश जी एक मिनट, ठीक है। दुर्गेश जी एक मिनट, राम जी एक मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है। अकील साहब एक मिनट, ठीक है। दुर्गेश जी राम जी से सवाल लेता हूं। राम जी क्योंकि देखिए अकील साहब ये कह रहे हैं कि भैया डिजिटल हो जाना चाहिए, अब तो आप मंदिर इतनी दूर हो तो कैसे जाएं? लेकिन सवाल एक मिनट दुर्गेश जी एक मिनट, ठीक है। दुर्गेश जी एक मिनट, ठीक है। मैं सवाल ले रहा हूं, मैं राम जी से सवाल ले रहा हूं। मैं राम जी किसी पार्टी के लीडर नहीं है ना, राम जी से सवाल ले रहा हूं मैं। राम जी ये कह रहे हैं कि मंदिर क्यों जा रहे हैं? डिजिटल का जमाना है। एक मिनट रुकिए दुर्गेश साहब, एक मिनट, ठीक है राम जी, मैं, हाँ ठीक है, एक मिनट। अकील साहब सपा पार्टी में कोई हिंदू नहीं बचा हुआ है क्या? ठीक है राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डिजिटल हो गया है जमाना, मंदिर मत जाइए, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। लेकिन बकरीद के मौके पर क्या कुर्बानी डिजिटल दी गई थी? राम जी सवाल तो ये भी है ना कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी डिजिटल दी थी। राम जी ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है, इसमें इस तरह की जो है अर्थहीन बातें करने का कोई मकसद नहीं है। इसमें आस्था जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ है, प्रेम जुड़ा हुआ है, इसमें देश की संस्कृति जुड़ी हुई है। अब अगर डिजिटलाइजेशन करने का ही इनको शौक है तो भाई जब आप जमजम का पानी पीने जाते हैं उसका डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं कर देते हैं? हज पर जब जाते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो आपकी जेब से कितना खर्च होता है? बाकी पैसा सरकार क्यों करती है? सरकार कर रही है किस लिए? अब वोट की राजनीति के लिए पिछली सरकारों ने किया, और अब जो है क्या इस तरह से आप दूसरे लोगों के लिए कहीं अगर वो जाते हैं तो सरकार अगर कुछ करती है या करने की कोशिश करती है तो आपकी पार्टी उचकने क्यों लगती है? निश्चित रूप से ये सब जो है अर्थहीन, तथ्यहीन विवाद के मामले हैं। असली मकसद आप छुपा रहे हैं कि आप एक विशेष समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, जिनका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। जब तक कि आप और उस समुदाय के लोग चैनल में बैठ के हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं और उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो नेक काम, राष्ट्रीय संस्कृति और देश की सुरक्षा की और देश की एकता की जो बात कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्थाएं जहाँ जुड़ी हुई हैं वहां आपको सम्मान करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए इन बातों को जो आपके मुंह से निकल रही हैं। ये शोभा नहीं देता है, ये देश हित की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की भाषा है। आप जो कुछ भी बोलते हैं उल्टा सीधा, ये पाकिस्तान की हेडलाइन बनती है। ऐसा लगता है कई बार तो आपकी पार्टी जो है भारत में नहीं, अगर वहां पाकिस्तान में चुनाव लड़े तो बहुत जल्दी जीत जाएगी। अगर वहां चुनाव लड़ने दें तो वहां तो इस तरह से कत्लेआम कर दिया जाएगा इस तरह के विचारों को कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए राम जी गलत नहीं कह रहे हैं। अकील साहब, राम जी बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए सवाल तो बड़ा है। आपने जो ये कहा है कि भैया डिजिटल जमाना हो गया है तो मंदिर डिजिटल जाए, भैया आस्था का मामला है, किसी मंदिर किसी को जाना होगा तो कोई तय नहीं करेगा कि सोशल मीडिया पे बैठ के मंदिर के दर्शन करने या जाना है। बकरीद के मौके पर क्या डिजिटल आपने कुर्बानी दी थी? क्या नमाज पढ़ने आप नहीं जाते हैं मस्जिद के अंदर? क्या डिजिटल ही नमाज पढ़ा जाता है? सवाल तो बड़ा है ना। अर्थ जी डिजिटलाइजेशन करने की बात नहीं कही है मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये सिर्फ अपनी अपनी आस्था के विषय है।
जो जहां से भी मंदिर जाना चाहे, घर में बैठ के पूजा करना चाहे, वो भगवान से डायरेक्ट अपना मिल सकता है। घर के अरे मंदिर में आप भी हमारे विषय पे बोल ही क्यों रहे हो? आप मंदिर और पूजा के बारे में बोल ही नहीं सकते भाई। आपका अधिकार ही नहीं मंदिर और पूजा के बारे में बोलने में। आपको मंदिर और पूजा के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? आप अपनी नमाज आपने लाइन बदल अजान में बोलिए ना, ये अयोध्या आपने लाइन बदल आप दी। रोजा नमाज पे बोलिए ना। आप कैसे हिंदुओं के मामले में आप बोल रहे हैं भाई? सपा में कोई हिंदू नहीं बचा है क्या? नहीं, तो बात हम सिर्फ अखिलेश जी की बात कर रहे हैं। हम नहीं, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं हिंदू धर्म के मामलों में बोलने का। जो आप कैसे बोल सकते हैं भाई? चलिए ठीक है दुर्गेश जी, ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपसे सवाल लेता हूं। ठीक है, देखिए दुर्गेश जी, मैं आपसे सवाल लेता हूं, क्योंकि देखिए अभी अगर मंदिर चोरी के मामले की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि अभी 24 तारीख को एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद पता लगेगा कि आखिर इसमें किसका हाथ है। लेकिन सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर देना कितना सही है? क्योंकि देखिए अभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो एक एक बात कही गई है कि अखिलेश यादव बाबर वाली सोच रखते हैं, ये बात अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और वो कह रहे हैं कि थोड़ा तो समय दीजिए। दुर्गेश जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। बाबर ने और उनके मुगलों की औलादों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, इनके बाप ने भी वही किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया। इनकी सरकार में भी कैराना और कई जगहों से हिंदुओं का पलायन हुआ। आज आजम खान का बिल्कुल सत्ता में था, किसी को भी मिटा डालें, किसी को भी खत्म कर दें। कितने मंदिरों में ताले लगवा दिए गए, कितने मंदिरों के पुलिस वाले घंटे पकड़ के खड़े होते थे कि अजान के समय घंटा ना बज जाए। तो बाबर कहना बिल्कुल गलत बात नहीं है। और बाकी जहां तक रही जांच की बात, कोई आरोप लगेगा, देश में लीगल सिस्टम है, संविधान का सिस्टम है, आरोप लगेगा, जांच होगी, सजा होगी, दोषी पाए जाएंगे। किसी के कह देने मात्र से थोड़ी ना किसी को दंडित कर दिया जाएगा। कोई सराई ला थोड़ी ना है कि कह दिया मुफ्ती ने कि भाई अपराध हो गया तो हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोर्ट है, मुकदमा चलेगा, जांच होगी। अखिल जी को कोई गलत तो नहीं कहा, थोड़ी ना हो जाएंगे। आपको कहने से बाबर के वंशज अखिलेश यादव बुद्धि हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जो काम बाबर ने किया, जो काम औरंगजेब, बिल्कुल नहीं हिंदू है, जिसने हिंदुओं की हत्या कराई, राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए 5000 हिंदुओं की हत्या करवाई। अभी अयोध्या में और वाराणसी में कितने मंदिर तोड़े गए थे आपको नहीं पता? छोटे छोटे कितने मंदिर तोड़े गए? अयोध्या के लोगों का बयान नहीं बताइए ना, बताइए ना, आप बताइए, उस पर जांच करवाइए, उस पर आप FIR करवाइए, उस पर आप लीगल प्रोसीडिंग में जाइए ना। हिंदुओं ने तो 500 साल तक लड़ाई लड़ी, आप भी लड़ाई लड़िए ना। हिंदुओं ने 500 साल तक लड़ाई लड़ी, आप भी लड़ाई लड़िए। किसी के ऊपर आरोप लगा देने थोड़ी ना, आप लीगल सिस्टम है, आप शिकायत कर सकते हैं, आप जांच करवा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ बैठकर मीडियम बैठकर आरोप लगाने से क्या होता है भाई? मैं भी कुछ भी कह दूं। चलिए ठीक और है। जहां तक हिंदुओं की हत्या करवाने के बाद पूरी दुनिया जानती है, मुलायम सिंह ने हिंदुओं की हत्या करवाई, गोली चलवाई, लाशों को बोरियों में बांध ठीक है, राम जी, राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ ठीक है राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं मंदिरों की या फिर मस्जिदों की, जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, और इस वक्त अकील अहमद साहब कह रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में मंदिर तोड़े गए। हालांकि कोई कोई डाटा अकील साहब की तरफ से नहीं दिया गया है कि कोई डाटा है इतना, कितने मंदिर तोड़ेगा, इतने तोड़ेगा, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों पर राजनीति की जा रही है। अकील साहब कह रहे हैं, कितना सही? तो तोड़ने के लिए तो हमने वोट दिया था भाई, मस्जिदों को तोड़ने के लिए हमने वोट दिया। राम जी जी हाँ राम जी, सवाल आपसे है, क्योंकि हाँ अकील साहब ये कह रहे हैं कि मंदिर भी योगी आदित्यनाथ तोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। उस पर क्यों नहीं आखिर हिंदू विचारक बोलते हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिदों को टारगेट किया जाता है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी चीज को तोड़ने का पीछे का उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ये उठता है कि बाबर ने वहां पर जो मंदिर था उसको क्यों तोड़ा था? वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पूरी तरह से विनाश करके एक आतंकवादी गतिविधि के से उसने पूरे लोगों को दबाकर, उनके कत्लेआम करके, देश को गुलाम बनाकर एक पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की थी। अब अगर आदित्यनाथ कोई छोटे मोटे मंदिर को वहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है? क्या मस्जिदों को गिराने का उद्देश्य है? नहीं, आपके धर्म पर आघात करने का उद्देश्य है, कतई नहीं है। सड़कों को चौड़ा करने के लिए, सुविधा के लिए एक मंदिर को छोड़ा। ठीक है अकील साहब, देखिए विकास में कोई चीज बाधा बनेगी, राम जी ये कह रहे हैं विकास में अगर कोई चीज बाधा बनेगी तो उसे तोड़ा जाएगा।
अकील अकील अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मस्जिदों को तोड़ने के लिए इन्होंने वोट दिया हुआ है। बिल्कुल वोट दिया था, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमने मस्जिदों को तोड़ने के लिए बिल्कुल जैसी भाषा है वैसे ही बोलूंगा, आपके कहने से तो नहीं बोलूंगा। मस्जिदों को तोड़ने के लिए हमने वोट दिया था। तो आप सड़कों पे कब्जा करके मस्जिद बनाएंगे, सड़कों पे कब्जा करके मंदिर बनेगा तो मंदिर भी तोड़ा जाएगा। अगर सड़क पे कब्जा करके मंदिर तोड़ बनेगा तो भी तोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, वो अकील जी वो तो आम जनता तय करेगी ना। देखिए मैं किस लिए योगी आदित्यनाथ को वोट देता हूं। आप वोट दिया तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर लीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है अकील जी, देखिए हाँ अकील, चलिए ठीक है, आप मुकदमा करना चाहे तो दुर्गेश साहब की खुली चुनौती है कि आप मुकदमा कर सकते हैं। हाँ मैंने मस्जिदों को तोड़ने के लिए वोट दिया था। ये चोटी खींच के बटकों की चोटी खींचते हैं, उसके बाद जो शंकराचार्य को अपमानित करते हैं। ये अपने शंकराचार्य के फॉलोअर हैं क्या? आप शंकराचार्य के फॉलोअर हैं क्या? शंकराचार्य आपके यहाँ आते हैं क्या? शंकराचार्य के आप फॉलोअर हैं क्या? आप अपना धर्म छोड़कर शंकराचार्य हम तो उनके बहुत बड़े फैंस हैं। हम तो उनके आप तभी का होते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ होगा आप उसके फैन होंगे, जो हिंदुओं की हत्या कराएगा आप उसके फैन होंगे, जो हिंदुओं के खिलाफ जाएगा आप उसके फैन होंगे। लेकिन आप मुसलमान हैं भाई, आप शंकराचार्य को एक मिनट सुन लीजिए। आप नाम के आगे मोहम्मद लगता है कि आपके नाम के आगे शंकराचार्य लगता है? आपके नाम के आगे मोहम्मद लगता है कि शंकराचार्य लगता है? मैं अंधभक्त हूँ भाई, मैं अंधभक्त हूँ। अकील जी ठीक है, अकील जी एक मिनट, अकील जी एक मिनट रुक जाइए अकील जी एक मिनट रुक जाइए। मैं थोड़ा सा डाटा दे दूं ना आपको, मैं थोड़ा सा डाटा दे दूं, ठीक है। दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, क्लोजिंग का टाइम है। लेकिन देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद को आप कह रहे हैं कि हम उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ही अभिमुक्तेश्वरानंद पर डंडे बरसे थे, इसको भी आपको नहीं भूलना होगा अकील जी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, फिर हम जरूर मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। और दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अकील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राम मंदिर चोरी मामले पर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने दो टूक अखिलेश यादव को कह दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव भ्रामक प्रचार फैलाने में लगे हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ और किस तरीके से बड़े एक्शन लेते हैं इस पर हमारी नजर आएगी, बात पते की हम जरूर करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।